Hello, good morning. In previous class, we discussed about different era of repertory, that is pre-Kantian era, Kantian era and post-Kantian era. Today we discuss about a scope of repertory. इस रेपर्टरी सब्जेक्ट का हमारे दैनिक जीवन, दैनिक प्रैक्टिस लाइफ में, डेली प्रैक्टिस लाइफ में कितना उपयोग है और कैसे है। होम्योपैथिक रेपर्टरी इज एडवांटेजियस एंड यूजफुल टू होम्योपैथिक फिजिशियन इन मेनी वेज टू हील द सिक, स्पेशली when a difficult case or difficulty arises. Repertory is the only mean by which a physician can be guided for a correct choice of medicine. केस टेकिंग के बाद जब हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो मेटेरिया मेडिका के अनुसार कई मेडिसिन के लक्षण उस केस में दिखाई देते हैं, या जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तब हम रेपर्टरी का हेल्प लेते हैं या रेपर्टरी हमें गाइड करती है। रेपर्टरी हेल्प्स टू फाइंड आउट सिमिलिमम एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर ए गिवन केस एंड नैरोज द फील्ड ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज। केस टेकिंग के बाद में अगर हमें 8 या 10 मेडिसिन के लक्षण उस केस में दिखाई दे रहे हैं, मालूम हो रहा है, रेपर्टराइजेशन के बाद में ये 2 से 3 मेडिसिन तक हमको लिमिट कर देता है और इस 2 से 3 मेडिसिन में फिर हम उस केस के अनुसार सिलेक्ट करते हैं कि इस 2 या 3 मेडिसिन में कौन सा मेडिसिन दे और किस कंडीशन में दे, एक्यूट मेडिसिन दे या क्रोनिक मेडिसिन दे। ये डिपेंड करता है केस के ऊपर, क्योंकि एक ही केस के 2 फेज हो सकते हैं, एक्यूट फेज ऑफ क्रोनिक डिजीज। सो फर्स्ट टाइम वी प्रिस्क्राइब शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन और एक्यूट मेडिसिन फॉर गिव द करेंट रिलीफ। इस प्रकार रेपर्टरी हमें क्विक सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में मदद करता है, हेल्प करता है, और फील्ड ऑफ सिलेक्शन जो है, जो 7, 8 या 10 मेडिसिन के लक्षण मालूम पड़ते हैं उसे 2 से 3 मेडिसिन पर हमको ला देता है या बताता है। Repertory helps as a reference book to a speedily review of many drugs known to have produced symptoms being studied in the given case. Repertory एक रेफरेंस बुक की तरह काम करता है जो हमें विभिन्न मेडिसिन, डिफरेंट ड्रग्स के सिम्टम्स का क्विक डिफरेंशिएशन प्रदान करता है। इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट न्यू क्वेश्चंस। अगर हम रेपर्टरी का यूज करते हैं तो एक सिम्टम्स के बाद या उसके साथ में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यह आइडिया, अनुमान हमें रेपर्टरी के प्रयोग से लगता है। मेनी टाइम्स पेशेंट कम्स विथ ओनली ए फ्यू सिम्टम्स एंड डज नॉट गिव मोर डिटेल अबाउट हिज स्टेट ऑफ इलनेस। देन इट इज ड्यूटी ऑफ ए स्किल्ड फिजिशियन टू आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस टू नो मोर अबाउट हिज इलनेस। व्हेन फिजिशियन टर्न्स pages of repertory that he is using,
new question can come to his mind from the rubric and sub-rubric given in the repertory. Thus he can reveal the full picture of disease. जो पेशेंट्स एलोपैथी से होम्योपैथी में आते हैं, उन्हें होम्योपैथी के केस टेकिंग के बारे में मालूम नहीं होता है और वो सीधे कहते हैं कि हमारे दांत में दर्द है। अब दांत में दर्द है, पेन इन टीथ, एलोपैथी में एक दवा है, होम्योपैथी में हमें यह मालूम करना होगा कि ये राइट साइड टीथ में पेन है या लेफ्ट साइड में है, अपर और लोअर, केनाइन और इंसीजर और मोलर और प्रीमोलर। इसके बाद हम मेडिसिन का सेंसेशन कर सकते हैं। जैसे प्लांटेगो मेडिसिन हैज सेंसेशन एज इफ केनाइन टीथ इज लॉन्ग, दिस इज सेंसेशन। सो proper selection, we take the proper question, and this idea of question or formulation हमें रेपर्टरी के प्रयोग से मालूम होता है कि किस केस में हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Repertory teaches physician to be careful for selection of remedy to avoid routinism. जनरल प्रैक्टिस में देखा गया है कि जो मेटेरिया मेडिका के बेस पर आधार पर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे दर्द है तो बेलाडोना, क्रैम्प है तो मैगफॉस, स्टूल में म्यूकस आ रहा है तो मर्क्सोल। दिस इज कॉल्ड रूटीनिज्म और रूटीन प्रेस्क्रिप्शन। But when a patient come with throbbing headache, if we asked onset of the pain, nature of the pain, intensity of the pain, site of the pain, cause of the pain, after asking these questions, maybe idea of belladonna will be changed. When we search the medicine for headache in repertory, hundreds of medicine mentioned in different repertories. Thus, by getting more detail about modalities, concomitant and sensations, he can come to the appropriate remedy, and that is gives relief to the patient. Repertory makes a study of materia medica more interesting and widens a range of therapeutic field of prescription. In case of dropsy, epocinum is worse by cold application and epismale is better by cold application. Both remedies have similar complaints. Now, according to modality given by the patient, we decide our final remedy. On other hand, it also helps to increase our knowledge of materia medica. In this way, repertory create interest to study materia medica, and it widens the range of materia medica. It gives knowledge about gradation and relative importance of various medicine for particular symptoms. Gradation in different repertory is different. As in Kent repertory, we see 3 grade: BBCRN Boring Hussain Therapeutic Pocket Book, 5 gradation. Boric Materia Medica has 2 gradation. Sensation as if has 1 gradation. So it also gives the importance
of gradation and relative importance of various medicine for particular symptoms. So we select medicine according to gradation or intensity of the suffering. Thus, repertory helps in the final selection according to intensity of each symptoms of patient as found in remedies. Repertory simplify and strengthens our selection of particular symptoms. Patient gives many vague symptoms, none of which is helpful for selection of remedies. In this situation, physician gets one symptoms that is most characteristic and decide the simillimum according to the symptoms. This indicated remedy will take care of other symptoms which actually not have been explained under it in materia medica. Thus, repertory reduces the laborious work of repertorization of whole cases. So, it simplifies the process of repertorization and selection of particular symptoms in vague cases or those cases where vague symptoms are present. It helps to find out the complete symptoms. Complete symptoms in Boning-Hussain: location, sensation, modality and concomitant. It promotes discovery of those medicine which had not been thought of. रेपर्टरी के यूज से हमें उस मेडिसिन के बारे में मालूम होता है जो हमारे याद या दिमाग या मेमोरी में उस समय नहीं आता है. जैसे वीकनेस, बेड इन, लाइंग डाउन. Pulsatilla is the only medicine for these symptoms, but it may not have come to our mind during prescription, but has come into light only through the means of repertorization. Also, such symptoms and their corresponding remedies remain in memory forever. As like pain in left shoulder or periarthritis in left sided is ferrum metallicum, and pain in right shoulder medicine is chelidonium. So, repertory helps in the creating or making a therapeutics properly. It helps in selection of auxiliary medicine and also helps in study of various remedy relationship. Repertory does not give one remedy that is indicated at the end. It gives a small group of remedies which are most similar to the case. From materia medica, we select the final remedy if this remedy fails to cure or it is found in the follow-up of the case that it is not the curative one. We can re-study the case and select another one from group of remedies that was obtained from first repertorization. रिपर्टराइजेशन के बाद 3 या 4 या 2 मेडिसिन जो हमें प्राप्त होते हैं, उसमें अगर जो मैं पहला प्रेस्क्रिप्शन किया उससे अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हम देखते हैं कि मेडिसिन गलत थी, पोटेंसी गलत थी
या जिस सिम्टम्स को हम बेस करके प्रिस्क्रिप्शन किए वो गलत है, इसलिए उस केस को दोबारा हम स्टडी करते हैं और फिर पहले रिपर्टराइजेशन के समय जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन आया उसमें सर्च करते हैं और उस आधार पर हम फिर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। सो इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी रेमेडीज। रेपर्टरी टीचेज one to be more particular as to the accuracy of anamnesis and subsequent classification of symptoms. It helps in acute prescription when chronic constitution is known. If chronic constitution इज नोन, हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है तब एक्यूट प्रेस्क्रिप्शन में हमें मदद मिलती है। इट मे पॉइंट आउट हेरिडिटरी टेंडेंसीज, क्रोनिक मायाजम एक्सेट्रा। रेपर्टरी हेल्प्स टू कन्फर्म आवर होम्योपैथिक डायग्नोसिस। सो डिफरेंस बिटवीन homeopathic diagnosis and allopathic diagnosis or disease diagnosis. It helps those who have not gained a thorough working knowledge of materia medica. अगर मटेरिया मेडिका की पूरी जानकारी नहीं है तो रेपर्टरी अगर किसी सिम्टम्स के लिए हम सर्च करते हैं तो उस सिम्टम से रिलेटेड 8, 10, 15 या 20 मेडिसिन हमारे नज़र में ध्यान में आती है, फिर उस मेडिसिन को हम सर्च और वेरीफाई करते हैं। इट हेल्प्स द फिजिशियन टू आस्क द इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। रेपर्टरी इज होम्योपैथिक फिजिशियंस इंटीमेट फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड सेकेंड कंसल्टेंट एंड ए मोर इंडिस्पेंसिबल टू। ओनली बाई इट्स कॉन्स्टेंट यूज रेपर्टरी कैन बी आवर कंपेनियन। सो यूज ऑफ रेपर्टरी हेल्प मी आस्क द इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन किस बीमारी में क्या पूछना है। जनरली एलोपैथिक से जो होम्योपैथी में पेशेंट आते हैं और कुछ पेशेंट की ये मानसिकता है कि होम्योपैथी में जब जाऊंगा तो 3 घंटे बैठा करके पूरा केस टेकिंग करेंगे। अगर कोई पेशेंट कान दर्द के लिए आता है जो 2 दिन से शुरू हुआ है तो उस कान दर्द का हम कारण जानेंगे। हो सकता है नाक के कारण हो या दांत के कारण हो या वैक्स के कारण हो, लोकल एग्जाम करेंगे, जो कारण होगा मैं दवा दूंगा। लेकिन इसमें अगर मैं पूछूं कि कान दर्द आपके फैमिली में किसी को था, कब हुआ, कैसे हुआ, तो वो पेशेंट ऐसे क्वेश्चन सुनकर के भाग जाएगा। या जिसे दांत दर्द कर रहा होगा, जो बोलने में असमर्थ हो, उससे अगर हम पूरा केस टेकिंग करें तो भी भाग जाएगा। उस समय हमें दांत दर्द अपर या लोअर जौ में हो रहा है, लोकल एग्जाम करेंगे, देख लेंगे कि दांत में कोई चीज़ फंसा हुआ तो नहीं है, उसे निकाल देंगे या मेडिसिन देंगे या लोकल एप्लीकेशन क्रियोजोट या प्लांटेगो दे करके दांत दर्द को कम कर देंगे। जब वो बोलने की स्थिति में हो तब उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस प्रकार रेपर्टरी हमें प्रैक्टिस में हेल्प करता है, केस टेकिंग में, मेडिसिन के सिलेक्शन में, या मटेरिया मेडिका पढ़ने के लिए हमें इंटरेस्ट जगाता है। एक्यूट प्रेस्क्रिप्शन और क्रोनिक प्रेस्क्रिप्शन और सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में ये हेल्प करता है। ये होम्योपैथी डायग्नोसिस में हेल्प करता है। और रेपर्टरी के उपयोग से पहले हम जिस रेपर्टरी का उपयोग कर रहे हैं उसका फिलॉसफी, स्कोप, लिमिटेशन, ग्रेडेशन, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन एंड वर्किंग मेथड, ये सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। नहीं तो अगर हम गलत रेपर्टरी का प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट भी गलत होगा और बदनामी रेपर्टरी सब्जेक्ट की होगी कि रेपर्टरी यूज करने से कुछ नहीं होता है।
सो फिर इसके बाद में कभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेल्योर इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ वेल सिलेक्टेड मेडिसिन. टुडे वी कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ रेपर्टरी. Repertory is incomplete. It cannot give all well-established symptoms of proved and unproved remedies up to date. Repertory is incomplete. ये अपूर्ण या अधूरा इस प्रकार है कि जिस समय जिस रेपर्टरी की रचना हुई उस समय टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन थे, उस रेपर्टरी में उतनी रहेगी. आज अगर मेडिसिन की संख्या बढ़ गई, वो मेडिसिन उसमें नहीं होगी, तो आज के समय कंपैरिजन ऑफ मेडिसिन वो रेपर्टरी इनकम्प्लीट समझते हैं. और मेडिसिन के पूरे लक्षण जो ड्रग प्रूविंग के समय में पाए जाते हैं या पाए गए थे, टोटल सिम्टम्स उसमें नहीं होते, क्योंकि रेपर्टरी लिखने वाले रेपर्टरी का कंसेप्ट अपने अनुसार फिक्स करते हैं. इसलिए हर एक रेपर्टरी का फिलोसफिकल बैकग्राउंड हमें जानना चाहिए. नेक्स्ट इज इट इज ए मीन टू एन एंड एंड नेवर एन एंड इटसेल्फ. जिस समय रेपर्टरी लिखी जाती है उस समय के अनुसार वो ठीक है, एंड हो गया, लेकिन ये कभी अंत होने वाला नहीं है. टाइम टू टाइम मेडिसिन के नंबर बढ़ रहे हैं. रेपर्टरी फाइनली गिव्स ए स्मॉल ग्रुप ऑफ रेमेडीज विथ डिफरेंट वेज बट नेवर सजेस्ट ए फाइनल चॉइस. हेंस इट इज ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन to go back to final court of materia medica and establish the correspondence. रेपर्टरी हमें एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन देती है, लेकिन ये फाइनल चॉइस और सिलेक्शन नहीं है. इसके लिए हमें फिर उस मेडिसिन को उस केस के अनुसार मटेरिया मेडिका से सर्च करना पड़ता है, और फाइनल कोर्ट ऑफ जजमेंट और सिलेक्शन इज मटेरिया मेडिका. मैं रेपर्टरी यूज करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम मटेरिया मेडिका को निगलेक्ट करें. बिना मटेरिया मेडिका के रेपर्टरी का प्रयोग अधूरा है. डिफरेंट रेपर्टरीज बाय डिफरेंट ऑथर्स आर बेस्ड ऑन देयर ओन फिलोसफी एंड फॉलो देयर ओन प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन. जितने भी रेपर्टरी हैं उसके राइटर्स अपने फिलॉसफी के अनुसार उस रेपर्टरी को लिखे हैं. जनरल टू पार्टिकुलर, लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी कनकॉम्पिटेंट, लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी कनकॉम्पिटेंट पैथोलॉजिकल जनरल, अल्फ़ाबेटिकल रेपर्टरी, रेपर्टरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन और डिजीज वाइज और पार्ट वाइज, और रेपर्टरी ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, रेपर्टरी ऑन फीमेल कंप्लेंट्स, मिंटन यूटेराइन थेराप्यूटिक्स. सो डिफरेंट रेपर्टरीज बाय डिफरेंट ऑथर्स आर बेस्ड ऑन देयर ओन फिलोसफी एंड फॉलो देयर ओन प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन. हेंस दे हैव देयर ओन स्कोप एंड लिमिटेशन. वन हैज़ टू बी वेरी थॉरो with these aspects before he uses them, otherwise his labor is be fruitless. अगर हम रेपर्टरी का प्रयोग यूटेराइन थेराप्यूटिक्स का अगर मेल के लिए कर रहे हैं, ये 100% गलत होगा. यूटेराइन थेराप्यूटिक्स के कंटेंट हमें मालूम होने चाहिए कि किस प्रकार के केस को हम उसमें ले सकते हैं या किस प्रकार के केस का रेपर्टराइज हम यूटेराइन थेराप्यूटिक्स से कर रहे हैं. अगर जिस केस में सिम्टम्स लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी कनकॉम्पिटेंट के आधार पर हो
और उस केस में हम बोरिक रेपर्टरी या सेंसेशन एज इफ का प्रयोग करेंगे, वहाँ उस केस के लिए इस दोनों रेपर्टरी का लिमिटेशन है। सो यूज ऑफ रेपर्टरी और सिलेक्शन ऑफ रेपर्टरी अकॉर्डिंग टू केस is also a important task for physician. Many rubric or symptoms are not represented well, hence they cannot guide physician properly to selection of simillimum. Many rubrics or symptoms are not represented well. हर एक रेपर्टरी में उस से संबंधित टोटल रूब्रिक्स नहीं पाए जाते हैं। अगर आप रेपर्टरी का कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारे रूब्रिक जो बोनिंग हुसैन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक में है वो केंट में नहीं है, केंट में है वो बीबीसीआर में नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि राइटर अपने प्रैक्टिस में या एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने रूब्रिक को और किस चैप्टर में कंपाइल करते हैं और उससे संबंधित कितने मेडिसिन उसमें कलेक्ट करते हैं या यूज करते हैं। नंबर ऑफ रेमेडीज इज लिमिटेड इन एवरी रेपर्टरी। कोई भी रेपर्टरी जितनी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको इंक्लूड नहीं करते, कारण कुछ मेडिसिन पार्शियल प्रूव्ड है, ऑर्गेन रेमेडीज है और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के आधार पर उनका हुआ है। जैसे रेपर्टरी ऑफ इंडियन ड्रग्स, बोरिक मटेरिया मेडिका में 51 इंडियन ड्रग्स दिया गया है, रेपर्टरी पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक पब्लिकेशन कलकत्ता। तो इंडियन ड्रग्स का नोमेनक्लेचर और डिस्क्रिप्शन मेजर रेपर्टरी में नहीं पाया जाता है। सो नंबर ऑफ रेमेडीज इज लिमिटेड इन एवरी रेपर्टरी। कोई रेपर्टरी 100 मेडिसिन पर बनाई गई है, कोई 500 पर बनाई गई है, किसी में 1200 मेडिसिन है और अभी 2000 मेडिसिन भी रेपर्टरी में पाई जाती है। तो नंबर ऑफ रेमेडीज इज लिमिटेड इन ईच रेपर्टरी। नोसोट्स एंड ऑर्गेन रेमेडीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल। नोसोट्स ऑर्गेन रेमेडीज और पार्शियल प्रूव्ड medicine or those medicine used on the basis of clinical verification is not represented well. Number of remedies is different in different repertories. केंट रेपर्टरी के ओरिजिनल पब्लिकेशन में जितने नंबर ऑफ मेडिसिन है, कुंजली रेपर्टरी में नंबर ऑफ मेडिसिन चेंज है, रूब्रिक चेंज है। तो अकॉर्डिंग टू अथर्स ये वैरी करते हैं। रेपर्टरी कैन नॉट गिव्स और गाइड अबाउट पोटेंसी, रिपीटिशन, शेड्यूल ऑफ डोजेज। सो सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, रिपीटिशन एंड शेड्यूल ऑफ डोजेज इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द फिजिशियन हिमसेल्फ, बिकॉज रेपर्टरी इज ए बुक हु नेवर जज द कंडीशन, डिग्री और immune system of patient. So potency, repetition and schedule of dosage is completely depends upon the physician himself. Mistakes and limitation in construction of repertory can lead to limitations in its use. Faulty translations are present in some places in repertory. Gradation are different in different repertories. हर एक रेपर्टरी में अलग अलग ग्रेड है। अगर क्रॉस रेपर्टराइजेशन करना हो तो एक रेपर्टरी का ग्रेड दूसरे रेपर्टरी के ग्रेड से हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसके रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे। सो ग्रेडेशन आर डिफरेंट इन डिफरेंट रेपर्टरीज। रेपर्टरी कैन नॉट बी हेल्पफुल अनलेस
prerequisite of repertorization, that is proper case taking, analysis and evaluation are well understood and followed. केस टेकिंग, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स अगर सही नहीं है तो उस कंडीशन में भी रेपर्टरी हमें मदद नहीं करेगी. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ रेपर्टरी. इन नेक्स्ट क्लास I try to discuss about the difference between repertory and materia medica, repertory and dictionary or organon of medicine. Thank you.